इंग्लिश टी20 ब्लास्ट का सेमीफाइनल मैच नंबर 1 जो कि लैंकाशायर और समरसेट के बीच में एजबेस्टन बर्मिंघम के उस मैदान पर 13 सितंबर को दोपहर को या शाम को 3:30 बजे से भारत के समय के हिसाब से, लेकिन वहां के लोकल टाइम के हिसाब से यानी कि बर्मिंघम के मैदान पर सुबह 11 बजे से जब यह मुकाबला स्टार्ट होगा इन दोनों टीमों के बीच में और सेमीफाइनल मैच नंबर 1 यहां पर खेला जाएगा। तो वहां पर कंडीशन अगर आप बात करेंगे वेदर फोरकास्ट की, खास करके मैच के स्टार्ट होने के पहले, तो पूरी तरह से जो वेदर फोरकास्ट यहाँ पर बताया गया है वो यही है कि कंडीशंस पूरी तरह से क्लाउडी होंगी, चांसेस ऑफ रेन काफी ज्यादा हाई यहाँ पर होने वाले हैं, मतलब बारिश के भी चांसेस यहाँ पर बनेंगे। और ऐसी कंडीशन अगर हो किसी भी मैच स्टार्ट होने के पहले कि आसमान पर काले घने बादल हों और साथ ही साथ सुबह के टाइम का मैच हो, सुबह 11 बजे जो मैच स्टार्ट हो रहा हो और कंट्री इंग्लैंड हो बर्मिंघम के मैदान पर, तो पूरी तरह से वो फेवरेबल कंडीशन बनेगी कि जो भी टीम सीधा टॉस जीतेगी वो पहले फील्डिंग करने चली जाएगी और यहाँ पर वही टीम फेवरेट होगी जो कि सेकंड इनिंग में बैटिंग करेगी, क्योंकि तब वहां तक जाते जाते हर तरीके से कंडीशंस जो होंगी वो बैटिंग सेकंड करने वाली टीम के ही पक्ष में होने वाली हैं, अगर उनका दिन कोई बहुत ज्यादा खराब ना जाए या कोई बहुत ज्यादा बुरी क्रिकेट वो ना खेलें। और इवन अगर आप जाकर के देखें जो 6 मुकाबले पिछले इस ग्राउंड पर खेले गए हैं, जिसमें 4 मुकाबले तो आप यहां पर जो देख पा रहे होंगे लास्ट वाले, ये सारे के सारे 100 फॉर्मेट के मुकाबले हैं, जहां पर देखेंगे तो 138 का स्कोर चेंज हुआ है, 126 का स्कोर चेंज हो गया है, 122 का स्कोर चेंज हो गया है, यहाँ पर 180 का स्कोर चेंज हो गया है। लेकिन उसी के साथ साथ इसी सीजन के टी20 ब्लास्ट के भी लास्ट के 2 मुकाबले अगर आप देखें तो यहाँ पर 203 का स्कोर केवल डिफेंड हुआ, लेकिन यहाँ पर देखेंगे तो 240 का स्कोर डिफेंड हो गया, मतलब कि वो स्कोर ही यहाँ पर डिफेंड होते पिछले 6 मुकाबलों में देखने को मिले हैं, जो कि या तो 200 प्लस का स्कोर रहा हो, लेकिन उसके सारे नीचे के स्कोर्स अगर आप देखें तो बड़ी इजीली चेंज हुए हैं, बड़े बड़े डिफरेंसेस से मैचेस जीते गए हैं, 8 विकेट से, 7 विकेट से, 6 विकेट से और 4 विकेट से। और ये दोनों मुकाबले भी अगर आप देखें तो यहाँ पर नाइट मुकाबले रहे थे, एक डे मैच है एक नाइट मैच है, और डे मैच भी यहाँ पर जो ये वाला खेला गया था ना, ये शाम को 3:30 बजे से जब कंडीशंस काफी स्टेबल हो जाती हैं। और साथ ही साथ ये जो रात का मैच खेला गया था यहाँ पर भी देखेंगे तो पावर प्ले की कंडीशन काफी बेहतर रही, और वहां पर नाइट मैचेस जो होते हैं वो एक्चुअली नाइट मैचेस होते हैं, तो वहां पर निश्चित तौर पर पावर प्ले में बैटर्स के लिए ज्यादातर चांसेस बनते हैं रन बनाने के। निश्चित तौर पर चूंकि स्ट्रोक खेलने जाते हैं खिलाड़ी तो विकेटें वहां पर गिरने के चांसेस भी बनते हैं, और उसी वजह से वो विकेटें गिरी भी हैं। ऐसा कोई नहीं था कि वहां पर बॉलर्स के लिए कुछ खास कमाल था, लेकिन अगर आप जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे लास्ट के ये जो 4 मुकाबले हैं जिसमें सारे के सारे मैचेस अगर आप देखें ना तो डे नाइट है। डे नाइट मैचेस का क्या मतलब होता है कि वहां के लोकल टाइम के हिसाब से शाम को 5:30 बजे या 6 बजे या 6:30 बजे, 5:30 से 6:30 बजे के बीच में शाम को मैच जब वहां पर स्टार्ट होता है तो कंडीशंस वहां पर निश्चित तौर पर अगर आसमान साफ होता है तो धूप निकली होती है, वरना आसमान पर बादल होंगे तब तो कोई भी टाइमिंग हो तेज गेंदबाजों के लिए हेल्प होगी। और यहाँ पर पावर प्ले के दौरान देखें तो 24 पर 3, 31 पर 2, 42 पर 1, 37 पर 1, पहली 25 गेंदें, जो 100 फॉर्मेट में 25 गेंदों का पावर प्ले होता है, वहां पर कंडीशंस कठिन रही हैं। और जैसी कंडीशन आपको मैंने बताई कि फिलहाल आज के इस मैच में होंगी और उसमें ऐड कर दीजिए सुबह 11 बजे का मैच, किसी भी कंट्री में आप जाकर के खेलेंगे तो शुरुआत में इवन इंडिया में भी हेल्प तो वहां पर मॉइस्चर का, एयर मॉइस्चर जो होता है उसका तेज गेंदबाजों के लिए रहेगा ही। तो सीधे सीधे वही बात है कि पिछले 6 में से जिस तरह से 4 बार बैटिंग सेकंड करने वाली टीमें मैचेस जीती हैं, इसको भी ध्यान में रखते हुए, कंडीशंस और टाइम को भी देखते हुए कोई भी टीम पहले फील्डिंग करना ही पसंद करेगी। बाकी इन आखिरी 6 मैच में स्पिन को 18 और पेस को 56 विकेटें, यानी कि सीधे सीधे पता चलता है कि क्या उनकी इंपॉर्टेंस है पेसर्स की। और जो पहली इनिंग का एक प्रेशर होता है ना, उसी की वजह से पहली इनिंग में 18 में से 14 विकेटें देखेंगे तो पहली इनिंग में स्पिनर्स को मिली है, सेकंड इनिंग में उनका कोई खास रोल बचा ही नहीं है। हालांकि रिसेंट टाइम में कई सारे मुकाबले खेले गए हैं इंग्लैंड के अंदर, खास करके एजबेस्टन बर्मिंघम के मैदान पर टेस्ट मुकाबले हुए हैं, यहाँ पर टी20 मुकाबले हुए हैं, 100 फॉर्मेट के मैचेस हुए हैं, और वहां पर जो वनडे डोमेस्टिक खेला जाता है वो भी हुआ है। तो इसको देखते हुए हो सकता है कि बीच में अच्छा खासा वेयर एंड टेयर हो, तो वो जो अपडेट होगा पिच के रिगार्डिंग की पिच है कैसी एक्चुअली, वो आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर बताने वाला हूँ टॉस के बाद। और उसके साथ साथ मेरी अपनी जो फाइनल टीम जो बनेगी 6 आज की इस मैच में फ्री टू प्ले कॉन्टेस्ट के लिए, वो 6 की 6 टीमें भी आपको मेरे इसी टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर मिलेंगी, तो जाकर के दोनों को ज्वाइन करिए। लिंक इनका इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में जो पिन किया हुआ कमेंट है वहां पर देखने को मिल जाएगा, और वहीं पर आपको सारे अपडेट्स पिच रिपोर्ट के रिगार्डिंग और साथ ही साथ मेरी आज की जो 6 टीम बनेगी उसके रिगार्डिंग मिलेगी। तो जल्दी से जाकर के डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में जो लिंक है क्लिक करके टेलीग्राम और व्हाट्सएप को ज्वाइन करिए। फिलहाल जो 15 मेंबर का स्क्वाड अनाउंस किया है उसको देखिए लैंकाशायर की तरफ से आज के इस मैच में, जहां पर बेंच पर पॉसिबली यही 4 प्लेयर होंगे, और ये इनका बैटिंग ऑर्डर प्लेइंग 11 बनता दिखाई पड़ रहा है। हर्स्ट आपको ओपन करते दिखाई पड़ेंगे कीटन जेनिंग्स के साथ, इसके बाद ल्यूक वेल्स हैं, लियम लिविंगस्टन है, माइकल जोन्स है, बाकी इनकी बॉलिंग और ऑलराउंडर्स हैं। और इसमें ये 3 बॉलर हैं जो आपको पावर प्ले में शुरुआत करते दिखाई पड़ेंगे, और उसी में से एक और ऐड हो जाएंगे जैक प्लेथरविक, जो कि डेथ ओवर में भी आकर के बॉलिंग करेंगे, और यानी कि यही आपको मोस्ट प्रोबेबली 4-4 ओवर की बॉलिंग भी करते दिखाई पड़ेंगे। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बॉलर भी हैं जो कि पावर प्ले, डेथ ओवर दोनों जगह पर
बॉल करेंगे। तो ये बैटिंग ऑर्डर और प्लेइंग 11 और साथ ही साथ मेन बॉलर्स के बारे में जान लेने के बाद अगर आप करियर देखना चाहें टी20 फॉर्मेट में तो वो भी देख सकते हैं, जहां पर इस पूरे के पूरे स्क्वाड में एक तो है आरव शेट्टी, राइट हैंडेड बैटर ऑफ स्पिन बॉलर, और दूसरे हैं यहाँ पर हैरी सिंह, राइट हैंडेड बैटर ऑफ स्पिन बॉलर, और तीसरे हैं जो मूर्स, एक लेफ्ट हैंडेड बैटर। ये तीनों अभी तक किसी भी तरीके के टी20 क्रिकेट नहीं खेले हैं। अगर आज के इस मैच में मौका मिलता है तो डेब्यू होगा, हालांकि मुझे लगता नहीं कि किसी को मौका मिलेगा, लेकिन लीस्ट डे क्रिकेट यानी कि 50 ओवर का जो डोमेस्टिक क्रिकेट होता है उसके आंकड़े आप इनके देख लीजिए। और साथ ही साथ जो पॉसिबल प्लेइंग 11 या जो पूरा का पूरा स्क्वाड है जो टी20 क्रिकेट खेले हैं उनका पूरा करियर देखिए। 37 मैच 654 रन, केवल 20 का एवरेज है मैथ्यू हर्ट्स का, जो कि राइट हैंडेड बैटर है। और ये जो 20 का एवरेज है ना वो भी होता है पहली इनिंग के अंदर 22, सेकंड इनिंग के अंदर 15। तो निश्चित तौर पर इनके करियर ही इतना बेहतर है नहीं कि बहुत ज्यादा इनके बारे में आप कुछ अंदाजा लगा पाएं कि किस इनिंग में आप इनको प्रेफर करें। लेकिन कीटन जेनिंग्स जो कि काफी वेल एस्टेब्लिश्ड वहां के प्लेयर हैं, इनके बारे में देखें तो 118 मैच में 2461 रन है, 31 का बैटिंग एवरेज है, पहली इनिंग का 27 और सेकंड इनिंग का 44। दोनों इनिंग का बैटिंग एवरेज मोर देन इनफ है कि आप इनको टीम में लेकर के जाएं। लेकिन सेकंड इनिंग का बैटिंग एवरेज दिखाता है कि वहां पर आप इनको कप्तान उस कप्तान भी एक दो टीमों में बना सकते हैं, और वहीं पर ज्यादा प्रेफरेंस आप इनको दे सकते हैं जब अपनी आप टीम बनाएंगे ना। तो कीटन जेनिंग्स उस टाइप के प्लेयर हैं कि सेकंड इनिंग की बैटिंग मिल गई और कंडीशन भी ऐसी है कि सेकंड इनिंग की बैटिंग को फेवर करेगी, खास करके टॉप ऑर्डर के बैटर्स को। तो सेकंड इनिंग की बैटिंग में तब वहां पर आप इनको 4-5 टीमों में इंक्लूड कर सकते हैं। पहली इनिंग की बैटिंग में एक तो ओपनर है, कंडीशन ऐसी है तो वहां पर आप इनको 2-3 टीमों में मैक्सिमम ट्राई करेंगे। ये चीजें आपको यहां से पता चल जाएंगी। और उसी तरह से किसी बॉलर के बारे में भी जानने की कोशिश करें। फॉर एग्जांपल यहां पर मैं टॉम एस्पिनवॉल को ही ले लेता हूं। 17 मैच में 16 विकेट ले चुके हैं, लेकिन जो भी विकेट इन्होंने पहली इनिंग के दौरान ली है जितनी गेंदें फेंक करके, उसमें ऑन एन एवरेज इनको 12 गेंदें लगी हैं एक विकेट निकालने में। सेकंड इनिंग में वही 17 गेंदें लग जाती हैं। ये दिखाता है कि ये पहली इनिंग के लिए ज्यादा बेहतर ऑप्शन है। और जैसा मैंने आपको बताया कि कंडीशंस भी ऐसी हैं कि बैटर्स जो टॉप ऑर्डर के हैं उनके लिए सेकंड इनिंग की कंडीशन बेहतर होगी, बॉलर्स उनके लिए पहली इनिंग की बॉलिंग ज्यादा सूट करेगी आज के इस मैच में। उसी तरीके के डेटा को आप यहाँ पर ध्यान से देख लीजिएगा करियर के आंकड़े के साथ, जो सारे के सारे लंकासार के प्लेयर हैं। और उसके बाद आकर के रीसेंट फॉर्म अगर आप देखें तो आज की जो 6 टीम बनेगी उसमें कौन कौन से प्लेयर कितनी कितने टीमों में आएंगे वो चीज आपको मैं यहीं से क्लियर करूंगा। तो सबसे पहले तो अगर आप लियाम लिविंगस्टन की बात करें, ये एक ऐसे प्लेयर है जो कि ना सिर्फ नंबर 4 पर आपको बैटिंग करके दिखाई पड़ेंगे बल्कि अपनी बॉलिंग से भी, स्पिन बॉलिंग से भी अपना पूरा रोल प्ले करते दिखाई पड़ेंगे। और रिसेंट फॉर्म भी अगर आप इनका देखें तो 85 रन 2 विकेट, 10 रन 1 विकेट, 4 रन 2 विकेट, 16 रन कोई विकेट नहीं, 45 रन बाद 2 विकेट और 46 रन 1 विकेट। तो तगड़े फॉर्म में है। इवन कैप्टन और वाइस कैप्टन की भी इस टीम की तरफ से वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है। और उसके बाद जैसी कंडीशंस हैं, लेकिन उसमें ध्यान रखना यह है कि पहली इनिंग की बॉलिंग होनी चाहिए। तब उस कंडीशन में ना जैक ब्लेथरविक जो कि बैटिंग में ठीक ठाक कर लेते हैं, टॉम स्पिनवॉल जो कि बहुत अच्छा टी20 फॉर्म इनका चल रहा है अगर आप यहां पर देखें इवन ब्लेथरविक का, तो ये ऐसे 3 ऑप्शन इस टीम के अंदर हैं, लियाम लिविंगस्टन, जैक ब्लेथरविक और साथ ही साथ टॉम एस्पिनवॉल, जो कि जो 6 टीमें आपकी बनेंगी ना उसमें से कम 4 से 5 टीमों में होंगे। और अगर पहली इनिंग की बॉलिंग हो जाती है तब तो 5 से 6 टीमों में भी लेके जा सकते हैं। सेकेंड इनिंग की बॉलिंग है तो निश्चित तौर पर वहां पर आप इनको 4-4 टीमों में जगह दे सकते हैं। लेकिन जो बाकी प्लेयर्स हैं और उनका फॉर्म, अब देखिए ये तीनों तो टॉप फॉर्म में प्लेयर्स हैं, लेकिन उसी में मैथ्यू हर्स्ट जिनका करियर भी आपने देखा कुछ खास अच्छा है नहीं, इवन फॉर्म भी अगर आप देख लें तो बहुत ही खराब है। लेकिन ये एक ऐसे प्लेयर जो कि एक ट्रम्प ऑप्शन के तौर पर जिनको आप ट्राई कर सकते हैं किसी एक या 2 टीम में। किसी एक टीम में अगर पहली इनिंग की बैटिंग है, किसी 2 टीम में आप इनको लेके जा सकते हैं बहुत बड़ा रिस्क लेकर के अगर सेकंड इनिंग की बैटिंग है। लेकिन वहीं पर कीटन जेनिंग्स की बात करें तो ये दोनों इनिंग के लिए मोस्ट प्रोबेबल अच्छे ऑप्शन होंगे। 2 से 3 टीमों में आप इनको, 2 से 3 टीमों में आप ल्यूक विल्स को लेके जा सकते हैं। खास करके अगर सेकंड इनिंग की बैटिंग है तब तो दोनों को इंक्लूड कर सकते हैं। पहली इनिंग की बैटिंग है तो वहां पर ल्यूक विल्स को आपको प्रेफरेंस देनी है। और उसके बाद यहां पर आते हैं माइकल जोन्स, जोश बोहानन। ये 2 ऐसे लोअर ऑर्डर बैटर है जो कि अभी वनडे डोमेस्टिक खेल करके आए, वहां पर बहुत अच्छे फॉर्म में थे। और इवन टी20 में भी माइकल जोन्स का फॉर्म अगर आप देखें तो ठीक ठाक सा ही रहा है। तो ये भी दोनों भी ऐसे प्लेयर है ना, खास करके अगर पहली इनिंग की बैटिंग होती है तो वहां पर आप इनको 2-3 टीमों में ट्राई करिए, 1-2 टीमों में आप जोश बोहानन को ट्राई करिए। और टॉम हार्टली भी एक ऐसे प्लेयर जो स्पिन बॉलिंग करेंगे। हालांकि अगर आप बॉलिंग का फॉर्म देखेंगे तो बहुत ही एवरेज फॉर्म है, ठीक ठाक सा रहा है। अभी वनडे डोमेस्टिक में ठीक ठाक बॉलिंग करके आए हैं। और एक चीज और ध्यान में रखिएगा, जैसे मैंने आपको पिच रिपोर्ट के टाइम पर कहा था ना कि इंग्लैंड के अंदर मोस्टली जितने भी ग्राउंड है रिसेंट टाइम में भी अगर आप वहां पर मैच होते देखेंगे तो सारी की सारी पिचेस काफी हद तक यूज्ड पिचेस हैं। चूंकि अभी 100 फॉर्मेट के मुकाबले खत्म हुए, उसके पहले टी20 ब्लास्ट लगातार चल रहा था, उसी में बीच बीच में इंटरनेशनल टी20, वनडेज,
टेस्ट मैचेस भी खेले गए थे लगभग हर एक मेन ग्राउंड पर। तो इस वजह से टॉम हार्टली भी एक बहुत अच्छे ट्रम्प ऑप्शन होंगे आज के इस मैच में, जिनको ज्यादातर लोग ट्राई करने वाले हैं नहीं, तो इनको आप लेके जा सकते हैं इवन 4 से 5 टीमों में भी। और उसी तरह से मिच स्टैनली पहली इनिंग की बॉलिंग है, तो 1 से 2 टीम में आप इनको भी लेके जा सकते हैं। तो इस तरह से प्लेयर सिलेक्शन आपको करना है। और उसके बाद आते हैं जेम्स हेंडरसन, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 से 4 टीमों में आपके होने ही चाहिए, चाहे खास करके अगर पहली इनिंग की बॉलिंग होती है तो ये चीज ध्यान में रखिएगा। स्विंग बॉलिंग उसी तरीके की कर रहे हैं, पेस अब उतनी नहीं रही इनकी पहले जैसी, लेकिन जैसी कंडीशंस फिलहाल बनती दिखाई पड़ रही है आज के इस मैच में, स्पेसिफिकली पहली इनिंग की जो बॉलिंग होती है उसमें ना निश्चित तौर पर इंपॉर्टेंट होंगे। बाकी हेड टू हेड के आंकड़े देखेंगे तो कुछ खास आपको मिलेगा नहीं। ल्यूक वेल्स के एक मैच में 13 रन है, लिविंगस्टन के एक मैच में 25 रन है, जोस बॉरन के एक मैच में 35 रन है, टॉम हार्टली के एक मैच में कोई विकेट नहीं है, क्योंकि ये दोनों टीमें आपस में बहुत क्रिकेट खेली है नहीं। और एक्चुअली ना दोनों टीमें अलग अलग ग्रुप की है, नॉर्थ ग्रुप और साउथ ग्रुप। तो ये जो दो ग्रुप की टीमें जो होती हैं अलग अलग ना, आपस में जब बहुत ही कम मैचेस खेलती है, ऐसे सेमीफाइनल या फाइनल मैचेस में अगर सामना हुआ तो। और उसके बाद वेन्यू के नंबर्स देखें तो यहाँ पर कीटन जेनिंग्स ने काफी अच्छा काम किया है, 44 का बैटिंग एवरेज है। और इसके बाद अगर आप देखेंगे तो ठीक ठाक से नंबर्स यहाँ पर ल्यूक वेल्स के हैं, ठीक ठाक से क्या बिलो द एवरेज ही आप कहेंगे। लिविंगस्टन के एज ऑलराउंडर ओवरऑल आंकड़े काफी ठीक से हैं। बाकी जैक ब्लेथर भी यहाँ पर एक मैच में 3 विकेट ले चुके, स्टैनली एक मैच में 2 विकेट, और ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि पहली इनिंग की बॉलिंग होती है तो स्टैनली को आप 2 से 3 टीमों में जगह दे सकते हैं। एंडरसन के 3 मैच में 3 विकेट हैं, थॉमस एस्पिनवाल के एक मैच में कोई विकेट नहीं, जो कि सेकंड इनिंग की बॉलिंग थी। तो अगर आप देखें तो नंबर्स बहुत ज्यादा तगड़े नहीं है टॉम हार्टली के, लेकिन 8 मैच में 10 विकेट है। और ध्यान रखिए पहली इनिंग में हर 28वीं गेंद पर विकेट मिली है, सेकंड इनिंग में हर 6ठी गेंद पर। लेकिन चूंकि आपको मैं कई बार बता चुका इस वीडियो में कि पिचेस सब ऐसी हो चुकी है इंग्लैंड के अंदर लगभग सारी की सारी कि स्पिनर्स हमेशा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो इनको पहली इनिंग की बॉल में भी आप प्रेफरेंस दीजिएगा, ये निश्चित तौर पर आपको मैं पीछे बता भी चुका हूं। बाकी प्लेयर बैटल देखें तो मैस्टी हर्ट्स की बात करें तो क्रेग ओवर्टन की गेंद पर एक बार फंसे हैं, 3 गेंद पर 2 रन बना करके। कीटन जेनिंग्स से कैसे बैटर हैं ओवरऑल, बाएं हाथ की तेज गेंदबाजी इनकी एक कमजोरी है, 169 गेंद पर 217 रन बना करके 11 बार आउट हो चुके हैं। लिविंगस्टन जेक बॉल पर एक बार लेविस ग्रेगरी पर आउट हो चुके हैं, बाकी स्पिन भी बहुत अच्छा नहीं खेलते। ल्यूक वेल्स भी लेविस गोल्ड्सवर्दी पर एक बार आउट हो चुके हैं सस्ते में। तो ओवरऑल देखेंगे तो इनका जो टॉप ऑर्डर है, एक तो बाएं हाथ की तेज गेंदबाजी, क्रेग ओवर्टन जैसी राइट आर्म मीडियम पेस बॉलर की स्विंग बॉलिंग, और ओवरऑल स्पिन बॉलिंग, खास करके लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग और लेग स्पिन, उस पर फंसते हैं वो माइकल जोन्स के साथ। और जोस बॉहनन के साथ भी जो नंबर्स हैं वो भी आप देख सकते हैं, जेक बॉल ने को 2 बार आउट कर रखा है, और जोस बॉहनन तो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स पर बुरी तरह फंसते हैं, 29 गेंद पर 26 रन बना करके 5 बार आउट हो चुके हैं। और वो तरीके का लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर एक तो लेविस गोल्ड्सवर्दी हैं ये सामने टीम में, जो कि आपको करते दिखाई पड़ेंगे। और बाकी कोई स्पिन बॉलिंग अटैक अगर आप इस टीम के अंदर देखें तो कोई खास अच्छा ऑप्शन है भी नहीं। बैटिंग में विल स्मिथ, कॉलर कैटमोर ओपन करेंगे, टॉम एबल नंबर 3 पर, जेम्स रियो हैं विकेट कीपर, बाकी सीन डिक्सन है, लेविस ग्रेगरी, बेन ग्रीन, क्रेग ओवर्टन, लेविस गोल्ड्सवर्दी, जेक बॉलो, जोश डेवी। तो पेसर्स से भरी हुई ये टीम है, केवल एक स्पिनर है तो पूरे चांसेस है कि पूरे 4 ओवर एक करे भी। हालांकि बेंच पर अगर आप जाकर के देखें तो जैक लीच इनके पास है, जो कि पॉसिबली हो सकता है खेल भी जाए, लेकिन मुझे लगता नहीं कि 2-2 स्पिनर खिलाएगी ये टीम। अगर खिलाती है तो जैक लीच भी आ सकते हैं प्लेइंग इलेवन में, पिच को देखने के बाद डिसाइड होगा। बाकी पावर प्ले डेथ ओवर के बॉलर अगर आप देखें तो उनके नाम भी आपके सामने हैं। और उसके साथ साथ जैसे आपने लैंकाशायर के प्लेयर्स का करियर देखा था कि क्या उनका एक्सपीरियंस है, इनिंग वाइज उन्होंने क्या किया पूरे करियर में, वैसे ही आप समरसेट के प्लेयर्स के भी सारे नंबर को वीडियो को यहीं पर रोकिए और ध्यान से देख लीजिए। इसको मैं रिपीट नहीं करूंगा, वीडियो लंबा हो जाएगा। और इसके बाद आकर के रीसेंट फॉर्म अगर आप देखें तो जो भी फॉर्म है अभी रीसेंट टाइम में इन प्लेयर्स का जो कि खेल रहे हैं फिलहाल इस टीम के लिए, समरसेट के लिए, अगर आप देखें तो विल स्मिथ का फॉर्म तो बहुत अच्छा है नहीं, लेकिन अगर आप टॉम कॉलर कैटमोर की बात कर लें तो 76, 32, 84 यहाँ पर देखेंगे तो थोड़ा सा डाउन है, फिर यहाँ पर देखेंगे तो ठीक ठाक रन बनाते दिखाई पड़े। मतलब कि शुरुआत लगातार हर मैच में अच्छी करो, और पिछले 2-3 मैचेस में तो और अच्छे फॉर्म में है। इवन टॉम एबल को देख लीजिए, ये तो एक भरोसेमंद प्लेयर है, बेसिकली आप इनके ऊपर पूरा भरोसा कर सकते हैं, तो ये भी इन फॉर्म दिखाई पड़े हैं। इवन जेम्स रियो हो गए, सीन डिक्सन हो गए, डोमेस्टिक वनडे मैचेस अभी बहुत अच्छा खेल करके आए हैं, तो इन लोगों का फॉर्म भी काफी बेहतर है। लेकिन वहीं पर लेविस ग्रेगरी की बात करें जो अपने राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलिंग के साथ साथ बैटिंग भी आपको करके देते हैं, ये एक ऐसे प्लेयर बन जाते हैं जो कि इन फॉर्म भी अगर आप देखें बॉलिंग से फॉर्म में वापस आ भी चुके हैं, उसके पहले बहुत अच्छा फॉर्म इनका था नहीं। तो ये और साथ ही साथ यहाँ पर बेन ग्रीन, ये भी अपनी 2 एडवांटेज लेकर के आते हैं, एक तो इनकी बैटिंग बॉलिंग और साथ ही साथ इनकी बैटिंग जो कि निश्चित तौर पर लोअर ऑर्डर में है लेकिन जरूरत पड़ने पर कर सकते हैं। और साथ ही साथ इनका फॉर्म भी अगर आप देखें तो मल्टीपल विकेट लगभग हर मैच में निकाल करके देते हैं। और उसके बाद आते हैं क्रेग ओवर्टन, अगर आज के इस मैच में पहली इनिंग की बॉलिंग हो गई तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर, इवन इनको तो मैं सेकंड इनिंग में भी प्रेफर करूंगा, क्योंकि आसमान पर बादल तो बने रहेंगे और इसी तरीके की कंडीशन इनको चाहिए होती है। ये वो तीसरे प्लेयर हो जाएंगे और साथ ही साथ जेक बॉल वो चौथे प्लेयर आज के इस मैच के हो जाएंगे, जो कि समरसेट की तरफ से ये वो 4 प्लेयर हैं जो कि आपके 5 से
4 से 5 टीमों में तो मैक्सिमम होने ही चाहिए, मिनिमम बेसिकली कहूंगा। लेकिन उसी में टॉम कॉलर कैडमोर और टॉम एबेल, और खास करके टॉम एबेल ऐसे फॉर्म में है, वो ऐसे 5वें प्लेयर हो जाते हैं जो कि 4 से 5 टीमों में आपके होंगे। तो ये कुछ 5 इनके मेन प्लेयर्स हैं। और बाकी अगर पहली इनिंग की बैटिंग है तो निश्चित तौर पर जेम्स जो शेन डिक्सन को भी एक एक दो दो टीमों में रोटेट करके आप लेके आ सकते हैं, जहां पर कॉलर कैडमोर और टॉम एबेल भी आपकी टीम में होंगे। लेकिन अगर सेकेंड इनिंग की बैटिंग है तो विल स्मिथ को किसी एक दो टीम या 3 टीमों में भी आप ट्राई कर सकते हैं, और प्लस कॉलर कैडमोर टॉम एबेल तो रहेंगे ही, और तब वहां पर जेम्स ड्रू और शेन डिक्सन की आपको जरूरत पड़ेगी नहीं। बाकी प्लेयरों के बारे में आपको बता ही दिया। और लेविस गोल्ड्सवर्दी एक ट्रम्प आज के इस मैच में रहेंगे, जिनको आप अपने हिसाब से 2 से 3 टीमों में, 4 से 5 टीमों में, या इवन ज्यादा टीमों में भी ट्राई कर सकते हैं। टीमें तो बनेंगी 6 ही, क्योंकि जैसी कंडीशन है वो देखना पड़ेगा हमको, पिच कैसी है बेसिकली वो भी देखना पड़ेगा। तो टेलीग्राम और व्हाट्सएप को ज्वाइन करके रखेंगे तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको वहां पर मिल जाएगी। बाकी जोश डेवी भी है, पहली इनिंग की बॉलिंग होती है तो इनको भी 2 से 3 टीमों में आप प्रेफर कर सकते हैं अपनी टीम में ले जाने के लिए। बाकी हेड टू हेड के आंकड़े आपके सामने हैं। इस टीम के खिलाफ जो लैंकाशायर है उसके खिलाफ टॉम कॉलर कैडमोर बहुत अच्छा खेलते रहे, इवन एक ही मैच में 44 रन है विल स्मिथ के भी, और साथ ही साथ एक मैच में 78 रन की बारी है टॉम एबेल के भी। और आप ऑलरेडी बता चुका हूं कि विल स्मिथ सेकंड इनिंग की बैटिंग के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, लेकिन ये दोनों तो आपको दोनों इनिंग की बैटिंग के लिए इंपॉर्टेंट है। और बाकी प्लेयर्स के भी स्टैट्स देखेंगे तो कुछ नोटेबल स्टैट्स हैं। तो अगर आप देखें तो लेविस गोल्ड्सवर्दी एक ही मैच में 2 विकेट है, तो इसी वजह से इनके बारे में आपको मैं पीछे बता भी रहा था। बाकी पिच भी है, बाकी जैक बॉल के 9 मैच में 7 विकेट, और बाकी प्लेयर के आंकड़े देखेंगे तो कुछ हद तक टॉम लेमन बाई के ठीक ठाक दिखाई पड़ेंगे। बाकी कुछ खास नंबर है नहीं। इसके बाद वेन्यू का डेटा देखने आएंगे तो इस ग्राउंड पर खास करके तीनों टॉप ऑर्डर के बैटर काफी ठीक ठाक परफॉर्म करते दिखाई पड़े हैं, चाहे पहले इनिंग की बैटिंग हो। हालांकि उसमें देखेंगे ना तो टॉम एबेल सेकेंड इनिंग में और विल स्मिथ पहली इनिंग में बेहतर रहे हैं, और उसी में जेम्स ड्रू के भी 2 मैच में 68 रन है। इवन शेन डिक्सन का भी 30 के ऊपर का बैटिंग एवरेज इस मैदान पर, 6 मैच में 180 रन है, 78 का हाईएस्ट स्कोर है। और बाकी बॉलर्स को देखेंगे तो 12 मैच में 21 विकेट है जैक बॉल के इस मैदान पर, 5 मैच 13 विकेट यहाँ पर टॉम लेमन बाई के है। बाकी बॉलर्स के आंकड़े ना बहुत ही एवरेज या बिलो द एवरेज है। लेकिन हालांकि आपको मैं चीजें क्लियर कर चुका हूं पीछे, कंडीशंस को भी देखते हुए और प्लेयर्स का रीसेंट फॉर्म देखते हुए कि किसको कितनी टीमों में रखना है। बाकी प्लेयर बैटल के आंकड़े आपके सामने हैं। कॉलर कैडमोर टॉप ऑर्डर पर आएंगे तो जो ल्यूक वेल्स और जेम्स एंडरसन जैसे शुरुआत में स्विंग बॉलर्स आएंगे, उनके सामने निश्चित तौर पर इनको दिक्कत हो सकती है। ल्यूक वेल्स तो स्पिन बॉलर है बेसिकली, और बाकी टॉम हार्टली भी स्पिनर है जिनके खिलाफ ये फंसते हैं। बाकी विल स्मिथ का कोई डेटा है नहीं, जेम्स ड्रू का कोई डेटा नहीं है, टॉम एबेल का भी कोई डेटा नहीं है। लेकिन स्पिन के खिलाफ वो जो एक कॉमन कमजोरी है ना, वो आपको जरूर देखने को मिलेगी। और बाकी इन दोनों का भी कोई डेटा प्लेयर बैटल का किसी स्पेसिफिक इंडिविजुअल बॉलर के खिलाफ जो लैंकाशायर के लिए फिलहाल खेल रहे हैं उनके खिलाफ इन लोगों का कोई खेलने का एक्सपीरियंस है नहीं। बाकी एक बात तो काफी हद तक ठीक ठाक इस बेसिस पर दिखाई पड़ रही है कि बॉलिंग वो लैंकाशायर की ज्यादा बेटर है, बैटिंग अगर आप देखेंगे तो निश्चित तौर पर समरसेट की ज्यादा बेटर है। लेकिन ओवरऑल अगर आप बैलेंस बना करके देखें तो लैंकाशायर की टीम मुझे फेवरेट दिखाई पड़ रही है। ये दो सबसे सेफ कप्तान है, उस कप्तान के ऑप्शन देखेंगे ना परसेंटेज वाइज सबसे ज्यादा लोग इन्हीं दोनों को कप्तान बनाने वाले हैं। लेकिन कॉलर कैडमोर के जगह पर ज्यादा भरोसा कर सकते हैं आप बेन ग्रीन पर, या कुछ कुछ टीमों में ल्यूक वेल्स और विल स्मिथ पर भी। तो रोटेट करके इन पांचों का कप्तान ट्राई करिए। बाकी जो भी मेरी फाइनल 6 टीम बनेगी और पिच रिपोर्ट होगा वो आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर बता दूंगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में मिल जाएगा टेलीग्राम व्हाट्सएप पर, तो जाकर के ज्वाइन हो जाइए। उससे इंपॉर्टेंट है कि वीडियो पूरा देख करके खुद से अपनी टीम बनाइए। फिलहाल इसको यहीं पर करेंगे खत्म, चलते हैं, नमस्कार।